स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च की यूनिट मेथड्स एंड टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन की जो यूनिट है हमारी कंटिन्यू चल रही थी, जिसमें हम डाटा कलेक्शन एंड टूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने जाना था कि जो टूल्स हैं वो 11 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमने इंटरव्यू और क्वेश्चनेयर इनके बारे में डिस्कस पिछली वीडियोस में कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम ओपिनियर और स्केल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ओपिनियर से। ओपिनियर जिसका हिंदी में मतलब होता है राय देना। तो इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो जो क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं उसमें अपनी जो ओपिनियन है, अपने जो एटीट्यूड्स है, अपने जो बिलीव्स हैं उनको क्या है कि रखते हैं। फिर जो रिसर्चर होता है वो अपने विवेक के आधार पर उनका जो डाटा आपके पास कलेक्शन होता है उस डाटा को वेरीफाई करके क्या है कि अपनी स्टडी में प्रयुक्त में लाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द ओपिनियन इज एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट अटेम्प्ट टू मेजर द ओपिनियन, एटीट्यूड्स और बिलीफ ऑफ एन इंडिविजुअल्स। ओपिनियन है वो एक इंफॉर्मेशंस होती है जो कि इंडिविजुअल्स अपनी बिलीफ, एटीट्यूड्स और ओपिनियंस को मेजर करके रिसर्चर को देता है, और उस जो इन्फॉर्मेशंस होती है उसको जो रिसर्चर है वो अपनी स्टडी के लिए कलेक्ट कर लेता है। ओपिनियर इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर विच कंप्राइज ऑफ ए सीरीज ऑफ क्वेश्चंस दैट में रेफर टू मैटर्स ऑफ ओपिनियन टू बी आंसर्ड बाय द रेस्पोनेंट। ओपिनियर एक प्रकार का जो क्वेश्चनेयर होता है उसका एक टाइप होता है जो कि जिसमें भी क्या है कि क्वेश्चंस की सीरीज़ होती है, यानी कि क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो रिसर्चर द्वारा पहले से ही तैयार कर ली जाती है, और उस क्वेश्चंस को रेस्पोनेंट से पूछा जाता है। रेस्पोनेंट उसको अपनी ओपिनियन के आधार पर उसका आंसर देता है। तो इसे हम बोलते हैं ओपिनियन। अब हम बात करते हैं स्केल्स की, जो कि फोर्थ जो टूल्स है अपना आता है स्केल्स। इसमें क्या होता है कि द टर्म स्केलिंग इज अप्लाइड टू द प्रोसीजर फॉर अटेम्प्टिंग टू डिटरमाइन क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। जो स्केलिंग है वो एक प्रकार का एक प्रोसीजर होता है। इसमें क्या होता है कि कई प्रकार से हमको क्या है कि कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चंस प्राप्त होते हैं जिनका आंसर हम सटीक रूप से नहीं दे पाते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव कंसेप्ट्स होते हैं या फिर जो फीलिंग्स के आधार पर वो जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स होते हैं वो आपके पास आते हैं जिनका आंसर आप नहीं दे पाते। जैसे कि आपने किसी पेशेंट से आपने पूछा कि आपको पेन है या नहीं, तो जो पेशेंट है आप उसको बताएगा कि हाँ मुझे पेन है, लेकिन आपने पूछा कितना पेन है तो वो उसका सही तरीके से आंसर नहीं दे पाएगा। तो इसमें क्या करते हैं हम एक स्केल्स का जो है वो उसका सहारा हम लेते हैं। इस स्केल्स के माध्यम से हम क्या है कि एक सटीक तरीके से हम पता लगा लेते हैं कि हाँ भाई इस पेशेंट को कितना पेन है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली आप इसके अंदर जैसे कि आपने एक स्केल तैयार किया जिसमें आपने एक तरफ लिख दिया नो पेन, एक तरफ आपने लिख दिया नो पेन, और एक तरफ लिख दिया आपने सीवियर पेन। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आपने नंबर्स असाइन कर दिए 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर क्या है कि आपने पेशेंट्स को बोल दिया कि आपको जितना पेन है उसके आधार पर क्या है कि आप यहाँ पर टिक मार्क कर दीजिए। जैसे कि आपको बिल्कुल भी पेन नहीं है तो वो 1 नंबर को डिनोट करेगा, और यदि आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो वो आपको 5 नंबर को डिनोट करेगा। अब आप ये डिसाइड करोगे कि आपको कितना प्रकार का पेन है, और जो 3 नंबर का है वो एवरेज पेन को दर्शाएगा। तो आपको अगर लगता है कि आपको एवरेज से ज़्यादा थोड़ा सा दर्द हो रहा है लेकिन सीवियर नहीं हो रहा है तो आप 4 नंबर्स को असाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या है कि हम मार्किंग करके स्केल तैयार करके एक सटीक तरीके से उसकी जो पेन का जो लेवल है वो हम यहाँ पर जान सकते हैं। तो स्केलिंग is defined by Bernard S. Phillips as a procedure for the assignment of number to a property of object in order to impart some of characteristics of numbers to the property in questions। अब इसमें क्या हुआ कि जो बेनार्ड एस फिलिप्स है उसने स्केलिंग को डिफाइन किया गया है। उनके अनुसार क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी के आधार पर जो नंबर्स को क्या है कि असाइन किया जाता है। तो इस प्रकार का जो प्रोसीजर होता है उसको हम स्केलिंग कहते हैं। इसमें और क्या होता है कि जिस प्रकार की जो क्वेश्चंस की प्रॉपर्टीज होती है उसी प्रकार जो नंबर्स असाइन कर रहे हो उसके जो करेक्टरिस्टिक्स है वैसे ही हम इम्पार्ट वहाँ पर करते हैं।
ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज स्केल्स आर रेटिंग स्केल, लाइकर्ट स्केल एंड सीमेंटिंग डिफरेंशिएट स्केल्स एंड विजुअल एनालॉग स्केल्स। मोस्ट जो कॉमनली स्केल्स के अंदर हम उपयोग में लेते हैं अपनी रिसर्च स्टडी के अंदर वो है आपके रेटिंग स्केल, लाइकर्ट स्केल, सीमेंटिंग डिफरेंशिएट स्केल्स एंड विजुअल एनालॉग स्केल। अब इनके बारे में क्या है कि हम वन बाय वन अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला आता है आपका रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या होता है कि इसमें आप नंबर्स असाइन करते हो, रेट देते हो। यानी कि जो रेटर होता है वो क्या है कि कोई भी जो आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको क्या है कि उसकी जो वैल्यूज़ होती है वो असाइन कर देता है और उसके आधार पर आपको उसको मेजर करते हो। तो ए रेटिंग स्केल इज ए मेथड दैट रिक्वायर द रेटर टू असाइन ए वैल्यू समटाइम्स न्यूमेरिक टू रेटेड ऑब्जेक्ट एज ए मेजर ऑफ सम रेटेड एट्रीब्यूट। रेटिंग स्केल एक मेथड होता है जिसमें क्या होता है जो रेटर होता है वो वैल्यूज़ को असाइन कर देता है, समटाइम्स न्यूमेरिक, यानी कि इसके अंदर ज़्यादातर हम न्यूमेरिक जो वैल्यूज़ हैं वो असाइन करते हैं टू रेट ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेट करने के लिए। तो इस प्रकार से जो रेट करते हैं उसकी जो विशेषताएं होती हैं उसके आधार पर ही हम क्या है कि जो रेटिंग है वो करते हैं। इन दिस ए न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन टू ईच कैटेगरी। इसमें क्या करते हैं कि प्रत्येक जो कैटेगरीज होती है उसमें जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू है वो हम असाइन कर देते हैं। रेटिंग स्केल्स कैन बी यूज टू क्वालिफाई जजमेंट और सिस्टमेटाइज एन ओपिनियन। रेटिंग स्केल का यूज़ हम कोई भी जो जजमेंट है उसको क्वालिफाई करने के लिए भी या फिर कोई भी ओपिनियन है उसको सिस्टमेटाइज करने के लिए भी हम लेते हैं। रेटिंग स्केल्स कुड बी 3 to 10 पॉइंट स्केल्स। रेटिंग स्केल्स जो होते हैं आपके 3 से जो 10 पॉइंट्स हैं वो स्केल्स आपको वहाँ पर देने होते हैं। जैसे कि 3 पॉइंट रेटिंग स्केल्स में आपने 3 पॉइंट रेटिंग स्केल के अंदर आपने 3 पॉइंट्स दिए हैं आपने, जैसे कि अबोव एवरेज, एवरेज एंड बिलो एवरेज। अब इसमें आप 1 to 3 या 3 to 1 करके आप वहाँ पर पॉइंट्स जो है वो निर्धारित कर सकते हो। इसी प्रकार से 5 पॉइंट रेटिंग स्केल, इसमें आप एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज, पुअर। अब इसमें भी क्या है कि आप 1 2 3 4 5 के आधार पर वहाँ पर न्यूमेरिकल्स जो वैल्यू हैं वो असाइन कर सकते हो। इसी प्रकार से 7 पॉइंट रेटिंग स्केल है, इसमें स्ट्रांगली एग्री, पार्शियल एग्री, एग्री, अनसर्टेन, पार्शियल डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री। तो इसमें भी आप 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से क्या है कि आप जो नंबर्स है वो असाइन कर सकते हो। इनकी जो ट्रेट है, इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है उसके आधार पर आप नंबर्स के करेक्टरिस्टिक्स भी निर्धारित कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। अब रेटिंग स्केल्स की जो टाइप्स हैं वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो आता है आपका न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। इसमें क्या होता है कि इन दिस स्केल नंबर्स आर असाइंड टू डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ ट्रेट। इसमें क्या होता है कि जो भी आप नंबर्स असाइन करोगे वो उस जो ऑब्जेक्ट है उसके जो ट्रेट्स है उसकी डिग्री के अनुसार क्या है कि आपको डिस्क्राइब करने वाले होने चाहिए। इफ़ इट इज़ 5 पॉइंट स्केल, यदि आप 5 पॉइंट स्केल्स का यूज करते हो तो द नंबर 5 रिप्रेजेंट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ट्रेट। तो जो 5 जो नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए उसका जो मैक्सिमम अमाउंट जो विशेषता है उसकी जो ट्रेट की विशेषता है उसकी जो मैक्सिमम है उसको रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। एंड नंबर 3 इज रिप्रेजेंट द एवरेज, और जो 3 नंबर है वो उसकी एवरेज को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने एग्जांपल देके बताया यहाँ पर कि आपने किसी पेशेंट्स के एंजाइटी लेवल को अगर आप चेक कर रहे हो तो एंजाइटी लेवल चेक करने के लिए आपने एक स्केल बनाया जिसमें आपने 1 2 3 4 5 पॉइंट्स जो है आपने असाइन किए नंबर। अब इसमें 1 नंबर असाइन किया है आपने नो एंजाइटी के लिए और जो 5 नंबर जो असाइन किया है वो पैनिक एंजाइटी के लिए। तो इसमें जो 5 नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी विशेषता को। एंजाइटी की जो मैक्सिमम अमाउंट की जो विशेषता है उसको क्या है कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 3 नंबर है वो वहाँ पर क्या है कि एवरेज को क्या है कि रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम क्या है कि पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आपको किस प्रकार की एंजाइटी कितनी हो रही है आपकी एंजाइटी। तो वो क्या है कि आपको उसको बोलने के लिए बोलोगे, मार्क करने के लिए बोलोगे, जिसने 4 या 2 या 3 जो भी आप वो मार्क करेगा उसके आधार पर हम एंजाइटी का जो लेवल है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें ग्राफिक रेटिंग स्केल की। ग्राफिक रेटिंग स्केल एक स्ट्रेट लाइन में बी रिप्रेजेंट बाय डिस्क्रिप्टिव फ्रेज एट वेरियस पॉइंट्स। इसमें क्या होता है, इस पर भी एक स्ट्रेट लाइन होती है लेकिन इसके अंदर क्या होता है
कि जो विभिन्न प्रकार जो आप पॉइंट्स वहाँ पर निर्धारित करते हो, जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू जो आप वहाँ पर रखते हो, तो उसमें क्या है कि आपको एक डिस्क्रिप्टिव जो फ्रेज है वो भी इंक्लूड करना होता है और साथ में जो ग्राफिक जो है वो भी इंक्लूड करना होता है। टू रेट द ऑब्जेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रिक ए चेक मार्क इज मेड एट द पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि आप किसी सब्जेक्ट या उसको आप रेट करना चाहते हो तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है कि एक चेक मार्क वो है निर्धारित करना होता है। जैसे कि इसमें मैंने बताया एंजाइटी लेवल आपको चेक करना है, तो आपने क्या है कि एक लाइन खींच दी, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन आपने तैयार की। अब इसमें क्या होता है कि आपने क्या किया, वहाँ पर एक जो ट्रेट्स है वो आपने निर्धारित किए। जैसे कि आपने एंजाइटी के ऊपर ले लो, तो आपने लिख दिया यहाँ पर एक तो नो एंजाइटी, ठीक है। आपने 3 पॉइंट स्केल का यूज कर रहे हो आप, तो नो एंजाइटी, और एक आता है आपका सीवियर एंजाइटी, ठीक है, और एक आता है आपका मॉडरेट एंजाइटी, मॉडरेट एंजाइटी। तो इस तरीके से आपने 1, 2 और 3 जो है 3 मार्क्स दे दी। अब इसमें क्या करते हैं अपन ग्राफिक, इसके अंदर क्या है कि आप ग्राफ का जो है वो इस्तेमाल करते हो। अब इस ग्राफ का कैसे इस्तेमाल करेंगे हम, जैसे कि आपने क्या है कि यहाँ पर एक जो इमोजी है वो आपने यहाँ पे बना दिया आपने। जैसे कि आपको एंजाइटी नहीं है, तो एंजाइटी नहीं है तो जो पर्सन होता है वो क्या होता है, खुश होता है। तो आपने क्या कर दिया यहाँ पर, खुशी का आपने एक तरह से एक इमोजी आपने यहाँ पर तैयार करके लिखा दिया है ना। और यदि आपको सीवियर बहुत ज़्यादा आपको है आपको एंजाइटी, तो आपने क्या कर दिया यहाँ पर एक दूसरा इमोजी आपने तैयार कर दिया, जिसमें क्या है कि आपने एक सीवियर एंजाइटी का क्या है कि एक इमोजी तैयार किया, जिसमें क्या है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो आपने एक दुखी का जो है वो एक इमोजी आपने यहाँ पर तैयार कर दिया। यदि आपको क्या है कि मॉडरेट है, तो आपने क्या किया, आपने और भी कम जो है वो दुखी तो है लेकिन वो ज़्यादा दुखी नहीं है और ज़्यादा खुश भी नहीं है, तो आपने एक तरह से स्ट्रेट लाइन आपने यहाँ पर खींच दी। तो इस तरीके से क्या है कि ग्राफ के माध्यम से आप जो है आपके डाटाज हैं, आपके जो स्केल है उसका निर्धारण आप सही तरीके से कर पाते हो। यानी कि जो पेशेंट होता है जो सही तरीके से पढ़ना नहीं जानता, वो इन ग्राफ को देख करके भी क्या है कि अपने जो विशेषता हैं, अपने जो आंसर है वो क्लियरली रूप से आपको दे सकता है। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल की। इसमें क्या होता है कि इन दिस स्केल डिस्क्रिप्टिव फ्रेज और टर्म्स आर असाइंड टू डिस्क्राइब ट्रेट। इसमें क्या होता है कि जो भी आपके वैल्यूज़ आती हैं उनको क्या है कि जो विशेषताएं होती हैं उनको एक फ्रेज यानी कि डिस्क्रिप्टिव फ्रेज या टर्म्स में क्या है कि डिस्क्राइब किया जाता है और उनको क्या है कि असाइन किया जाता है। यानी कि जो विशेषताएं होती हैं वो वहाँ पर असाइन कर दी जाती है और उनको क्या है कि एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव फ्रेज में उसको डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में, जैसे कि आपको एक संस्था का या किसी का आपको एक स्टाफ का जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है वो आपको यदि चेक करना है, तो आपने क्या किया यहाँ पर, आपने एक तरफ तो लिख दिया आपने स्टाफ्स के बारे में, स्टाफ्स के नाम जो है आपने यहाँ पर लिख दिए, जैसे कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई या मिस्टर जेड, ये तो हो गए आपके जो स्टाफ के नेम हो गए। और आपने क्या है कि उसका जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है वो इन ट्रेड्स के आधार पर क्या है कि निर्धारित किया। यानी कि जो आपका मिस्टर एक्स है वो अपने जो कार्य दिया गया है उसका जो परफॉर्मेंस है वो किस प्रकार का दे रहा है। अगर एक्सीलेंट दे रहा है वो, तो उसने एक्सीलेंट पे आपने टिक मार्क कर दिया। यदि वो गुड दे रहा है तो गुड पे आपने टिक मार्क कर दिया। ऐसे ही मिस्टर वाई ने वेरी गुड दे रहा है, यदि मिस्टर जेड है वो उसने बिल्कुल पुअर दिया है तो उसने क्या है कि आपने यहाँ पर टिक मार्क कर दिया। तो इस तरीके से क्या है कि ये जो ट्रेड्स हैं इस ट्रेड्स के आधार पर क्या है कि इनको असाइन कर दिया आपने। तो इन्हें असाइन करके आपने जो डिस्क्रिप्टिव फ्रेज है यानी कि एक बहुत सारे जो स्टाफ्स हैं उनके बारे में क्या है कि आप एक साथ उनका जो रेटिंग है वो यहाँ पर आप कर सकते हो। यहाँ पर आप उनको नंबर भी असाइन कर सकते हो, जैसे कि एक्सीलेंट के लिए आपने 5 नंबर असाइन कर दिए, 4 वेरी गुड के लिए कर दिए, 3 गुड के लिए कर दिए, ठीक है, 2 एवरेज के लिए कर दिए, 1 पुअर के लिए कर दिए। तो यहाँ पर क्या है कि आप मार्क्स वगैरह दे सकते हो उनको, फिर उनको क्या है कि उनसे कंपैरिजन भी आप कर सकते हो अदर स्टाफ से। तो ये होता है आपका डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपैरेटिव रेटिंग स्केल की। ए कंपैरेटिव रेटिंग स्केल इज एन ऑर्डिनल और रैंक ऑर्डर स्केल। कंपैरेटिव जो स्केल है एक ऑर्डिनल और रैंक ऑर्डर का स्केल होता है। इसमें क्या होता है, रेस्पोंडेंट इवेल्युएट 2 और मोर ऑब्जेक्ट एट वन टाइम। इसमें क्या होता है कि जो रेस्पोंडेंट होता है उसमें 2 या 2 से अधिक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको एक ही समय में क्या है कि इवेल्युएट किया जाता है। एंड ऑब्जेक्ट्स आर डायरेक्टली कंपेयर्ड विथ
वन अनोदर एज ए पार्ट ऑफ द मेजरिंग प्रोसेस। इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्टली कंपेयर किया जाता है एक दूसरे के साथ, डायरेक्टली तरीके से उसको एक मेजरिंग प्रोसेस है उसके तहत क्या है कि उसको कंपेयर किया जाता है। द स्केल यूज टू कंपेयर पर्सन एट्रीब्यूट टू सिमिलर अनोदर पर्सन। इसमें क्या होता है, स्केल्स जो होते हैं, इसमें जो स्केल्स यूज किया जाता है, इसमें क्या होता है कि जो पर्सन्स है उसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं दोनों के, उनको जो क्या सिमिलर है उन दोनों के अंदर, उन चीज़ों के बारे में कंपैरिजन किया जाता है। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ रेटिंग स्केल की, यानी कि रेटिंग स्केल के एडवांटेज क्या क्या हैं। तो पहला जो एडवांटेज आता है आपका, इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड एडमिनिस्टर, यानी कि जल्दी ही आसानी से ये कंस्ट्रक्ट हो जाता है, उसका निर्माण कर सकते हैं हम, और इसको एडमिनिस्टर भी हम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका, स्कोरिंग ऑफ द एट्रीब्यूट इज़ सिंपल। इसका स्कोरिंग करना भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं आती और आसानी से आप इसको स्कोर कर सकते हो। लेस टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ही कम समय इसमें कंज्यूम होता है। एंड सूटेबल फॉर लार्ज ग्रुप, और जितना बड़ा लार्ज ग्रुप होगा उसमें उतना ही अच्छा तरीके से हम क्या है कि रेटिंग स्केल कर सकते हैं। बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो इसमें क्या होता है कि एरर में आकर इफ़ द रेस्पोंडेंट आर नॉट केयरफुल वाइल रेटिंग, इसमें एरर आ जाते हैं यदि रेस्पोंडेंट केयरफुल तरीके से रेटिंग नहीं करता है तो। रेटिंग ऑफ एवरी एट्रीब्यूट इज़ नॉट ईजी, प्रत्येक जो एट्रीब्यूट है, जो विशेषताएं होती हैं प्रत्येक ऑब्जेक्ट्स की, उनको क्या है कि रेट करना इतना आसान नहीं होता है। अब हम बात करते हैं लाइकर्ट स्केल की। लाइकर्ट स्केल क्या होता है, इसमें ये एक तरह से क्वालिटेटिव जो एट्रीब्यूट्स है उसको असेस करने के लिए हम लाइकर्ट स्केल का उपयोग में लेते हैं। इसमें जो इंडिविजुअल्स होता हैं वो आपकी किस बात से कितना सहमत है, कितना नहीं है, एग्री है या डिसएग्री है, तो उसकी जो डिग्रीज होती हैं उसके आधार पर अपने जो व्यूज़ हैं, अपनी जो रेस्पॉन्स है वो देता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिस स्केल इज़ नेम्ड आफ्टर द साइकोलॉजिस्ट रेंसिस लाइकर्ट। इस जो लाइकर्ट स्केल का जो नाम है वो जो साइकोलॉजिस्ट है रेंसिस लाइकर्ट, इसके नाम से इसको हम जानते हैं। लाइकर्ट स्केल इज़ ए टूल ऑफ मेजरिंग एट्रीब्यूट बाय आस्किंग पीपल टू रेस्पॉन्ड टू ए सीरीज ऑफ स्टेटमेंट अबाउट ए टॉपिक। लाइकर्ट स्केल जो है वो जो लोगों के जो एटीट्यूड्स है उसको मेज़र करने के का एक जो टूल होता है, जिसमें क्या होता है कि किसी भी एक टॉपिक के ऊपर विभिन्न प्रकार के जो स्टेटमेंट है उसमें पीपल्स से कहा जाता है कि आप इन स्टेटमेंट्स के बारे में अपने रेस्पॉन्स दीजिए इन टर्म ऑफ एक्सटेंट टू विच दे एग्री विद देम, कि आप इस जो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं उस स्टेटमेंट्स में आप कितने एग्री हो, ये आपको वहाँ पर रेस्पॉन्स देना होता है। लाइकर्ट स्केल इज़ जनरली यूज टू असेस द क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, opinion, feelings, etc. of the peoples about concepts such as situation, places, policies, programs, etc. लाइकर्ट स्केल जो है इसका जनरली जो यूज है वो हम जो क्वालिटेटिव जो एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कि वैल्यूज़, एटीट्यूड्स, ओपिनियन और फीलिंग्स, यानी कि जो लोगों के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको असेस करने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो कंसेप्ट्स हैं जैसे कि सिचुएशन, प्लेसेस, पॉलिसीज़ और प्रोग्राम, इन कंसेप्ट्स में इन कंसेप्ट्स के बारे में हम जो पीपल्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको क्या है कि लाइकर्ट स्केल के माध्यम से असेस करते हैं। इन ए लाइकर्ट स्केल द रेस्पोंडेंट इज आस्क्ड टू रेस्पॉन्ड टू ईच स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ सेवरल डिग्री। लाइकर्ट स्केल के अंदर जो रेस्पोंडेंट है उससे क्या है कि प्रत्येक स्टेटमेंट जो उसको दिया जाता है उसमें प्रत्येक जो डिग्री होती है उन डिग्री के बारे में क्या है कि उनको रेस्पॉन्ड करने के लिए कहा जाता है। यानी कि जैसे कि आपको उनको बताया गया है कि आप कोई भी स्टेटमेंट दे दिया जाता है उसमें आप स्ट्रांगली एग्री हो या एग्री हो या अनडिसाइडेड हो या डिसएग्री हो या स्ट्रांगली डिसएग्री हो, इस तरह से क्या है कि विभिन्न प्रकार की जो डिग्री है उसको बता दी जाती है और जो रेस्पोंडेंट होता है उसको बोला जाता है कि आप इनके बारे में क्या है कि अपने आंसर दीजिए। ऑफन 5 डिग्री रेस्पॉन्स स्केल इज़ यूज्ड बट मैनी रिसर्चर्स एडवोकेट यूजिंग 7 और 9 डिग्री स्केल। वैसे तो जो 5 डिग्री रेस्पॉन्स स्केल है उसका यूज़ किया जाता है, लेकिन कई जो रिसर्चर हैं वो 7 और 9 डिग्री स्केल्स का यूज़ करते हैं। स्कोरिंग ऑफ लाइकर्ट स्केल इज़ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्टेटमेंट। लाइकर्ट जो स्केल है इसकी जो स्कोरिंग हम करते हैं जो स्टेटमेंट जो दिया जाता है उस
स्टेटमेंट के आधार पर ही किसकी स्कोरिंग की जाती है। जैसे स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उनके आधार पर ही क्या आपको स्कोरिंग की जाती है। इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट इज हायर स्कोर ऑन एग्रीमेंट विद स्टेटमेंट वेयर एज नेगेटिव स्टेटमेंट हैज़ हायर स्कोर ऑन डिसएग्रीमेंट एज गिवन फिगर बिलो। इसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसमें क्या है कि आपको एग्रीमेंट के लिए आपको हायर स्कोर आपको देना होता है। कोई भी स्टेटमेंट है जो कि पॉजिटिव है उसमें क्या करना होता है, आपको एग्रीमेंट के लिए आपको हायर स्कोर देना होता है। और वहीं पर जो नेगेटिव स्टेटमेंट है उसमें क्या है कि डिसएग्रीमेंट को क्या है कि वहाँ पर हायर स्कोर देना होता है। जैसे कि यहाँ पर एक जो फिगर है उसमें दिखाया गया है कि यहाँ पर जो है एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, इसका क्या है कि बताया गया है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट में स्कोरिंग किस प्रकार से की जाती है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि आपको 3 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं जिसमें पीपल विद कैंसर ऑलमोस्ट ऑलवेज डाई, इसमें क्या है कि ये होता है आपका नेगेटिव स्टेटमेंट। दूसरा आपका कीमोथेरेपी इज़ वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट कैंसर, ये होता है आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट। और नर्स टेक गुड केयर ऑफ पेशेंट विद कैंसर, ये होता है आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब आपको यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार के स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें क्या है कि जो रिस्पॉन्स है वो पेशेंट को वो करना होता है। तो इसमें जो मार्किंग है आपने वो क्या कर रखी है, आपने नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए आपने 5 मार्क्स दे रखे हैं, लेकिन वो डिसएग्री में आपने दे रखे हैं, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट। लेकिन अब ये जो सेकंड वाला जो है आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट एग्री वाली जो पॉइंट है उसमें आपने 5 मार्क्स आपने यहाँ पर दे दिए। तो 5 4 3 2 1 इस तरह से हमने उनको स्कोरिंग कर दी। अब आपने क्या है कि पेशेंट से पूछा कि पीपल विद कैंसर ऑलमोस्ट ऑलवेज डाई, यानी कि पेशेंट जो पीपल्स हमेशा क्या है कि कैंसर से मर जाते हैं, तो ये क्या है नेगेटिव स्टेटमेंट। तो आप अब उसमें जो पेशेंट है वो क्या मानता है, वो इस जो स्टेटमेंट है उससे एग्री है या डिसएग्री है, या फिर कितना एग्री है और कितना एग्री डिसएग्री है। तो ये चीज़ के बारे में आपको वहाँ पर रेटेड किया गया है, न्यूमेरिकल किया गया है। यदि मान लो कि वो अनडिसाइडेड है तो उसको क्या है कि 3 मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, इसमें उससे स्टेटमेंट पूछा आपने कि कीमोथेरेपी इज़ वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट कैंसर। अब ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यदि आपने पेशेंट उससे पूछा कि हाँ भाई कि आपका जो कैंसर जब होता है तो उसके लिए कीमोथेरेपी एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है, तो उसमें कितना वो एग्री है, तो उसमें आपने दे दिया उसको, उससे वो बहुत ही ज़्यादा उसका स्ट्रॉन्गली एग्री है तो उसको क्या है कि 5 मार्क्स आपने यहाँ पर दे दिए, 5 पॉइंट दे दिए। तो इस तरीके से क्या है कि उसको पॉइंट्स मिल जाते हैं और पॉइंट्स के आधार पर फिर क्या है कि इनका स्कोरिंग कर दिया जाता है, इनका सम टोटल कर दिया जाता है और उसके आधार पर क्या है कि ये डिसाइड कर लिया जाता है कि ये उसका जो डाटा है लाइकर्ट स्केल में किस तरीके से पुटअप होता है। अब हम बात करते हैं सीमेंटिंग डिफरेंशियल स्केल की। सीमेंटिंग डिफरेंशिएट स्केल क्या होता है? सीमेंटिंग डिफरेंशिएट स्केल (SD) स्केल इज डेवलप्ड बाय चार्ल्स E. Osgood 1957 and his associate to measure the psychological meaning of an object to an individual। सीमेंटिंग डिफरेंशिएट स्केल, जिसको हम SD भी बोलते हैं, SD स्केल भी कहते हैं, इसको डेवलप किया था चार्ल्स E. Osgood ने सन 1957 में। हिज एसोसिएट टू मेजर द साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू एन इंडिविजुअल। इसमें जो इंडिविजुअल्स है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में क्या साइकोलॉजिकल जो मीनिंग है वो उसका पता लगाने के लिए, उसको मेज़र करने के लिए हम सीमेंटिंग डिफरेंशिएट स्केल करते हैं। SD स्केल कंसिस्ट ऑफ 2 ऑपोजिट एडजेक्टिव विथ ए 7 पॉइंट स्केल बिटवीन देम। SD स्केल के अंदर 2 ऑपोजिट एडजेक्टिव होते हैं जिसमें 7 पॉइंट स्केल होते हैं जिनके बीच में। द रेस्पोंडेंट आर रिक्वायर्ड टू मार्क ऑन ए स्केल बिटवीन 2 अपोजिंग ओपिनियन। इसमें जो रेस्पोंडेंट होता है उसमें क्या है कि उनको 2 अपोजिट जो ओपिनियन दिए गए हैं उनके बीच में क्या है कि मार्क किया जाता है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि SD स्केल फॉर एनालाइजिंग कैंडिडेट फॉर नर्स लीडरशिप पोजीशन, यानी कि आपको एक SD स्केल के तहत आपको क्या है कि कैंडिडेट को एनालाइज करना होता है कि नर्स के लिए जो लीडरशिप पोजीशन उसकी क्या है। तो इसमें क्या है कि आपने 2 तरीके से क्या है कि आपने इसमें एडजेक्टिव लिख दिए, दोनों अपोजिट लिख दिए आपने, जैसे कि हॉनेस्ट और डिसऑनेस्ट, बायस्ड एंड फेयर, competent and incompetent, helpful unhelpful, energetic lazy, unreliable reliable, successful unsuccessful, sociable unsociable। तो इस तरीके से क्या है कि आपने 2 अपोजिट एडजेक्टिव यहाँ पर लिख दिए। ठीक है,
अब इसमें क्या होता है कि जो रिस्पोंडेंट होता है उससे पूछा जाता है कि आप लीडरशिप के लिए, पोजीशन के लिए आप एनालाइज कर रहे हो, सॉरी आप पूछ नहीं रहे हो उससे, आपको केवल एनालाइज करना होता है कि आपका जो पोजीशन क्या है, लीडरशिप पोजीशन के लिए क्या है आपका। तो आपको जितना लगता है, 7 पॉइंट स्केल है, आपको जितना लगता है कि होनेस्ट है तो आपने होनेस्ट के लिए मार्क दे दिया आपने 7 पॉइंट। यदि आपको लगता है कि ज़्यादा होनेस्ट नहीं है ये व्यक्ति तो आपने 1 मार्क दे दिया। यदि आपको लगता है कि बीच में कुछ एवरेज होनेस्ट इस पर विश्वास किया जा सकता है तो आपने 4 मार्क दे दिया। तो इस तरीके से क्या है कि आपने यहाँ पर उनको मार्किंग कर दी। ऐसे बायास्ड, फेयर, कम्पिटेंट, इनकम्पिटेंट, इसके आधार पर क्या है कि आपने उनको यहाँ पर मार्क्स दे दिए आपने। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अपन HD स्केल, जो क्या है कि जो इंडिविजुअल्स या की जो साइकोलॉजिकल जो मीनिंग होती है उसको, जो मेजर है उसको इसके ज़रिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम विजुअल एनालॉग स्केल की। विजुअल एनालॉग स्केल क्या होता है? विजुअल एनालॉग स्केल इज़ वाइडली यूज साइकोमोटर स्केल टू मेजर स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल। विजुअल एनालॉग स्केल जो है वो साइकोमोटर स्केल होता है जिसका हम यूज करते हैं। इसमें जो इंडिविजुअल्स होती है उसकी स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड्स और इंडिविजुअल्स की कितनी इंटेंसिटी है किस चीज़ को लेकर, उसको उसके बारे में क्या है कि हम इसमें एनालाइज करते हैं। तो सब्जेक्टिव फीलिंग्स और कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज पेन, डिस्कम्फर्ट, एंजाइटी एट्सेट्रा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि पेन, डिस्कम्फर्ट, एंजाइटी, इनके बारे में क्या है कि हम विजुअल एनालॉग स्केल के माध्यम से हम इसको असेस कर सकते हैं। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन नॉट बी इजीली बी डायरेक्टली मेजर्ड। इट आल्सो यूज्ड फॉर रेटिंग ऑफ सॉफ्ट वेरिएबल्स सच एज स्किल्स, कॉन्फिडेंस एंड क्वालिटी ऑफ टीम वर्क। इस प्रकार के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनको क्या है कि इजीली रूप से आप उनको मेज़र नहीं कर पाते हो, इसलिए उनको क्या है कि आपको सॉफ्ट वेरिएबल्स जैसे कि स्किल्स, कॉन्फिडेंस और क्वालिटी ऑफ टीम वर्क, इनका यूज़ करके क्या है कि आपको इस प्रकार से उनको असेस करना होता है, रेटिंग करनी होती है। इट इज़ आल्सो बायपोलर स्केल कंसिस्ट ऑफ 100 mm लाइन। ठीक है, ये भी क्या है कि आपका बायपोलर स्केल होता है जिसमें क्या होता है 100 mm लाइन एक बना दी जाती है, यूज टू डिटरमाइन, इस चीज़ का निर्धारण करने के लिए कि द डिग्री ऑफ पर्सन एक्सपीरियंस, पर्सन का एक्सपीरियंस की जो डिग्री है उसका कितना है वो। ठीक है, तो इसके लिए जैसे कि एग्जांपल में बताया गया है, द अमाउंट ऑफ पेन दैट ए पेशेंट फील रेंज अक्रॉस ए कंटिन्यूम फ्रॉम नन टू एन एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ पेन, यानी कि जैसे कि किसी पेशेंट जो फील कर रहा है एक पेन, अमाउंट ऑफ पेन को फील कर रहा है पेशेंट, तो उसकी रेंजेस को क्या है कि हम कंटिन्यूम यानी कि उच्चतम स्तर से लेकर के बिल्कुल नहीं पेन, जो बिल्कुल भी पेन नहीं है, उस आधार पर क्या है कि हम एक स्केल तैयार करते हैं और उससे क्या है कि हम पता लगाते हैं कि इस पेशेंट को कितना पेन है और कितना पेन नहीं है। ठीक है, तो आपने एक स्केल बना दिया, इसमें एक तरफ लिख दिया आपने नो पेन, एक तरफ लिख दिया आपने एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ पेन। अब इसमें क्या करेंगे, हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपको कितना पेन है, तो वो उस वहाँ पर अपनी जो उंगली है या फिर कोई पेन है उससे क्या है कि मार्क कर दे। इससे क्या है कि हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, सही तरीके से, सटीक तरीके से हम पहचान सकते हैं कि हाँ भाई उसको कितना दर्द हो रहा है। तो ये तो हो गया आपका विजुअल एनालॉग स्केल। तो इस तरह से क्या है कि आपका जो ये रेटिंग स्केल है और ये सीमेंटिंग डिफरेंशियल है, लाइकर्ट स्केल्स है, तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज हमने ओपिनियन और स्केल्स, इसके बारे में आज विस्तृत रूप से आपने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी अगले टूल्स के बारे में, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।